श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, अम्बे मात की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे दुर्गा माता के संबंध में, माँ भगवती के संबंध में। घट स्थापना कब, क्यों, कैसे करें। देखिए, माँ भगवती दुर्गा, गणेश जी और नाग देवता बजरंगबली, ये कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं। इनकी आराधना से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। अगर आप माँ भगवती दुर्गा माता की आराधना करते हैं तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। धर्म कैसे कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वो धर्म होगा। साथ ही जब आप माँ भगवती की पूजा पाठ करेंगे तो कन्या भोज कराएंगे, दान पुण्य करेंगे, तो धर्म भी हुआ। अर्थ, यदि आप माँ भगवती की आराधना करते हैं तो माँ भगवती आपको कहीं से भी पर धन देगी। इसके बाद काम का अर्थ है कि आपकी जो जो कामनाएं होगी वो माँ भगवती पूरी करती जाएगी। यदि आपके कोई शत्रु पीछे लगता है तो धीरे धीरे उसके उल्टे दिन प्रारंभ होंगे और वो नष्ट हो जाएगा। अर्थात आपके जो विरोधी बन रहे हैं वो नष्ट हो रहे हैं, तो आपकी जो कामनाओं की पूर्ति वो होती जाएगी। आप यदि नियमित रूप से मां भगवती की आराधना करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं धीरे 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 स्वतः पूरी होती जाएगी। अब आपने पूजा पाठ करी 9 दिन और आप कह दोगे यार मेरा काम नहीं हुआ, तो उसके लिए लंबा अनुष्ठान करना होता है, अर्थात निरंतर मां भगवती की आराधना करनी होती है। तो फिर मां भगवती आपको अवश्य ही कामनाओं की पूर्ति देगी या आपकी कामनाओं की पूर्ति करेगी। देखिए, मां भगवती गंगा को पृथ्वी पर भागीरथ जी नहीं लाए थे। आप कहेंगे कैसे नहीं लाए थे, शास्त्र तो ये कहता है, परंतु उनसे पूर्व के 2 पूर्वज, उनके पिताजी और दादाजी ने अपना पूरा जीवन उनकी आराधना में खपा दिया था मां भगवती को पृथ्वी पर लाने के लिए। तो 2 पीढ़ी पूर्व का पुण्य चला आ रहा था और उस पुण्य के प्रताप से जब भागीरथ जी ने तपस्या करी तो मां भगवती गंगा प्रसन्न हो गई। वर्षों तक निरंतर तपस्या करते रहने पर, हमारा शास्त्र कहता है कि ऊपर ये घून के मिट्टी चढ़ा देती थी, इतनी तपस्या करते थे तब जाके कहीं भगवान प्रसन्न होते थे। और आपने तो 2-4 दिन पूजा करी और के ये भगवान से तो काम नहीं हो रहा है, छोड़ो इनको। अगर आपकी आस्था स्थिर नहीं है, यदि आपके अंदर कष्ट आ रहे हैं और फिर भी आप इन अनुष्ठान करते जा रहे हैं, तो निश्चित मां भगवती आपको वरदान अवश्य प्रदान करेगी। मोक्ष का अर्थ है मुक्त हो जाना। मां भगवती की आप आराधना करते रहते हैं निरंतर, तो मां भगवती मोक्ष भी प्रदान करती है, परंतु अनुष्ठान भी उस प्रकार से किया गया हो। किस प्रकार से किया गया हो, अर्थात उनकी घट स्थापना आदि जो है व्यवस्थित की गई हो। देखिए, वर्तमान समय में ये फैशन का युग चल रहा है और भगवान को लोग फैशन में उतारते जा रहे हैं। भगवान की आराधना कर रहे हैं और वहां इकट्ठे होकर भद्दे गाने गा रहे हैं। मैंने तुझको देखा सनम। अरे भैया, आप वहां जाकर अनुष्ठान कीजिए, मां भगवती का जप कीजिए,
आजकल तो ट्रेंड क्या हो गया है कि कुछ माता बहनें, सभी नहीं, कुछ माता बहनें सज धज कर अंग प्रदर्शन हो ऐसे कपड़े पहनकर वो वहां पर गरबा उत्सव में कुछ जाती है, सब नहीं, कुछ जाती है और फिर बाहर से लोगों की गंदी निगाहें पड़ती ही है। अब ऐसी स्थिति में धर्म नहीं, ये तो अधर्म हो रहा है। हाँ, आप माँ भगवती की आराधना करना चाहते हैं तो ऐसे भद्दे कपड़े पहन के नाचने से नहीं होगा। अच्छे कपड़े पहन के भी आप नाच सकते हैं, परंतु गाना भद्दा ना हो। परंतु आजकल तो दिखावे का समय है और भगवान के वहां जाकर आप पाप मोल लेकर अपने घर आ रहे हैं। आप वहां भक्ति भाव नहीं करके आ रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं कि फलाने गरबा में ऐसा किया गया, बस ये दिखावा है। अखबार में छापना, अगर आप कोई भी दान पुण्य तीर्थ यात्रा धर्म आदि करते हैं और उसका प्रदर्शन करते हैं तो उसका पुण्य आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जप तप अनुष्ठान ये सब गोपनीय होना चाहिए। व्रत किए, उपवास किए, फलाने के द्वारा 11 उपवास किए गए, अखबार में उनका फोटो और उपवास और वो सब, उनका पुण्य ही नष्ट हो गया। तो आजकल फैशन के समय में अभद्रता बढ़ रही है, उससे आपको देवत्व कभी प्राप्त नहीं होगा। देवता वैदिक पद्धति को स्वीकार करते हैं, न कि फूहड़पन को। दिखावे के लिए आप कितना ही फूहड़पन कीजिए, उस पुण्य वहां किया गया आपका खर्चा सारा का सारा व्यर्थ है, किसी काम नहीं आएगा। यदि आप गरबा कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और वहां भद्दा नृत्य चल रहा है, वहां पर आप जो है पुरस्कार वितरण कर रहे हैं, तो ये तो सब पुरस्कारों के लिए किया जाने वाला कार्य है और इसमें देवत्व आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। ये दिखावा और केवल शो मात्र है। इससे हमारे देवता की तरफ जो अब नए बच्चे देखेंगे वो इस फूहड़पन को ही देखेंगे और फूहड़पन ही बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों ना कि हम बैठकर माँ भगवती के जो है 11-11 माला करेंगे, 21-21 माला करेंगे, 51-51 माला करेंगे। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आज हम सनातन धर्म आदि अनादि वालों को इस्लाम धर्म से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? सारी शिक्षा नहीं लेना है, जो काम की हो वो शिक्षा। वो कैसी शिक्षा? इस्लाम धर्म के हमारे भाई अपनी मस्जिद में जाकर कभी भी इस प्रकार का फूहड़पन नहीं करते हैं। ये शिक्षा हमें उनसे लेना चाहिए। अगर किसी से भी शिक्षा मिले, हमारे दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए थे, तो हम क्यों उनको गुरु नहीं बना सकते? बना सकते हैं। उनसे ये सीख सकते हैं कि मस्जिद में कभी भी फूहड़पन नहीं होता। उसी प्रकार हमारे मंदिरों में भी फूहड़पन नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ भगवान के भजन के अलावा, उनके गुणगान के अलावा कोई गाना नहीं बजना चाहिए, परंतु हम उससे निरंतर हटते जा रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको घट स्थापना का समय बताता हूं। घट स्थापना में भी फैशन आ चुकी है। घट स्थापना भी आजकल सूर्योदय के पहले ही रात्रि में करवा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में घट स्थापना, जो कि सर्वथा निषिद्ध है। उनका निषेध है। निषेध कैसे हैं कि अमावस्या को घट स्थापना करने वाले को माँ भगवती श्राप दे देती हैं और हमारा जो नया दिन है उसका प्रारंभ हमेशा ही सूर्योदय से होता है। इसलिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में भी घट स्थापना कर रहे हैं तो वो सर्वथा गलत है, उसमें कभी घट स्थापना न करें। और ऐसे कुछ लोग बताते हैं कि घट स्थापना को ब्रह्म मुहूर्त में करें, सूर्योदय के पहले करें, जो कि गलत हैं और गलत हैं। और ऐसे लोगों को मैंने फेसबुक आदि से भी हटा दिया है, क्योंकि वो गलत प्रचार मैं सहन नहीं करता हूं।
समझाने के बाद भी कोई नहीं माने तो फिर उनको जो है हम दूर हो जाते हैं उनसे। देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं कि घट स्थापना सूर्योदय के पहले नहीं होगी और कोशिश करें कि चौथे लग्न के बाद न करें। कन्या का सूर्य रहता है यहां पर, तो कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, अधिकतम धनु लग्न तक या अभिजीत वेला तक घट स्थापना करें और इधर सूर्योदय के बाद करें। इसके बीच में ही घट स्थापना करें, परंतु आवश्यकता में चौथे लग्न के बाद भी सूर्यास्त के पहले घट स्थापना की जा सकती है, परंतु रात्रि में तो घट स्थापना कभी भी न करें। इसलिए जिनको भी घट स्थापना करना है सूर्यास्त के पहले करें। अब मैं आपको घट स्थापना का शुभ समय बताता हूं। यह है हमारा श्री भादव माता पंचांग, जो आपने देखा ही होगा। इसमें यह घट स्थापना का समय दिया गया है। आप चाहें तो अपने पास पंचांग जो संमत 2079 शक 1944 सन 22-23 का जो पंचांग है उसके पृष्ठ क्रमांक 6 पर देखें आप। आश्विन शरद नवरात्रि प्रारंभ, सीधे हाथ की तरफ नीचे कोने में लिखा है आश्विन शुक्ल पक्ष एकम सोमवार दिनांक 28/9/2022 ईस्वी प्रातः 6:24 से 7:53 अमृत वेला रहेगी। तो 6:24 से 7:53 में घट स्थापना करें। उसके बाद में दिन में 9:23 से 10:53 तक शुभ वेला रहेगी, इस समय में घट स्थापना करें। और दिन में 11:59 से 12:47 तक अभिजीत वेला रहेगी, इस समय में भी घट स्थापना कर सकते हैं। और बाद में 12:31 से 2:35 तक धनु लग्न में भी हम घट स्थापना कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास समय हुआ प्रातः 6:24 से 7:53, दिन में 9:23 से 10:53 और 11:59 से 12:47 और 12:31 से 2:35, अर्थात दिन में 9:23 से 2:35 तक 9:23 से 2:35 तक घट स्थापना निरंतर की जा सकती है। परंतु बीच में कौन सा समय छूटेगा? 10:53 से 11:59 का। 10:53 से 11:59 का समय छोड़कर आप 9:23 से 2:35 तक घट स्थापना कर सकते हैं। ध्यान रहे 10:53 से 11:59 का समय छोड़ना है। अब देखिए एक बात और मैं बताता हूं आपको कि इस घट स्थापना में कभी भी चित्रा और वेदरती योग नहीं लिया जा सकता है, परंतु इस वर्ष तो चित्रा और वेदरती योग नहीं पड़ रहा है। इससे हमें किसी प्रकार का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी दिन माता मह श्राद्ध भी रहेगा। माता मह मतलब नानी जी का श्राद्ध रहेगा। नानी जी, नाना जी, इनका श्राद्ध इस दिन आप कर सकते हैं। और उनके माता पिता और उनके माता पिता 3 पीढ़ी का श्राद्ध आप इस दिन कर सकते हैं अपने मामा पक्ष के पितरों का। तो इस दिन आप घट स्थापना अवश्य करें, परंतु अधिकतम चौथा लग्न लें, उससे ऊपर आपको नहीं जाना है। चौथे लग्न का अर्थ है कि यहाँ कन्या संक्रांति रहती है और कन्या संक्रांति से धनु तक, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु लग्न तक ले सकते हैं, इसके बाद नहीं लेना है। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्ण चैतन्य भगवान की जय, श्री अम्बे मात की जय।